हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो, कल हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम लोग न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो हम लोगों ने देख लिया था। तो आज का टॉपिक है हमारा गुडविल। तो गुडविल को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें जानना होगा कि गुडविल का मतलब क्या होता है। कि कोई भी अगर बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो आप अगर देखेंगे कि अगर मैकडॉनल्ड्स है, टाटा है, बाटा है, इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस है, उनके लिए आप एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं, राइट। इतना अगर अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे और वही चीज की कीमत आपको कम में मिलेगी, लेकिन आप फिर भी ब्रांड पे विश्वास रखते हो, राइट। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस का जो भी रेपुटेशन हाई हो जाता है, उसके प्रति जो भी कस्टमर है उनके लिए लॉयल हो जाते हैं, तो उससे कहते हैं गुडविल। उस बिजनेस का रेपुटेशन, उसका ब्रांड, जिसके लिए हम ज्यादा पैसे पे करते हैं। जैसे एप्पल एक कंपनी है, बाकी के भी एंड्रॉयड अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक आ जाएँगे? 50,000 60,000, लेकिन एप्पल का वही फ़ोन आपको 2 लाख, 1 लाख 50 लाख, 1 लाख 50,000 रुपीज़ ऐसे चार्ज करता है, राइट? तो तब भी लोग खरीदते हैं क्योंकि वो एप्पल की गुडविल है, राइट। एप्पल एक गुडविल अपना इस्टेब्लिश कर चुका है कि कोई भी अगर उनके लिए लॉयल होते हो, राइट। क्योंकि वो जो भी अपने पार्ट्स जो भी मोबाइल में है, वो उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट। थोड़ा तो हैंग होना, ये होना, ये सब प्रॉब्लम्स एप्पल में नहीं होते। इसीलिए उनका जो स्मूथ टेक्सचर है, इसके लिए वो फोन ज्यादा बिकते हैं और ज्यादा पैसे देते हैं। इसके लिए उस बिजनेस का वो क्या है, गुडविल है। रिसर्च एंड सेंटर उनका बहुत तगड़ा है, राइट। तो इसके लिए ये बिजनेस का उनके क्या है, गुडविल है। तो अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और 1 साल बाद, 2 साल बाद वही कीमत, वही प्रोडक्ट का कीमत अगर आप बढ़ा के दे रहे और फिर भी लोग आपका खरीद रहे, तो उसे कहते हैं गुडविल, हमारा रेपुटेशन। तो गुडविल, एडमिशन हम पार्टनर में गुडविल का क्या काम, ऐसे बोलेंगे आप, राइट। तो गुडविल देखो, अगर कोई भी दो पार्टनर मिलकर अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे और कल जाके तीसरा पार्टनर उसमें ऐड हो रहा है, लेकिन दो पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्होंने इतनी मेहनत से लोगों को अट्रैक्ट किया है, इसलिए उनका गुडविल ऑलरेडी है। तो अगर थर्ड पार्टनर आ रहा है, तो उसको तो बैठे बिठाए अपने कस्टमर और वो मिल जाएंगे ना, प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल जाएगा। इसके लिए गुडविल को कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके बिजनेस में आ रहा है, तो पहले गुडविल का आपको पे कर दे, राइट। इसके लिए गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेना आपको जरूरी होता है, राइट। अब समझ में आया कि गुडविल का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में क्यों है। तो देखते हैं फिर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो अगर आप बोलेंगे गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट, राइट। तो गुडविल को इनटेंजिबल असेट है, तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप ऐसे कहेंगे, राइट। क्योंकि वो तो, उसे तो छुआ ही नहीं जा सकता। इसके लिए ही हमें क्या किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं। तो पहला मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड देन क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको अभी एग्जाम के लिए बस कितना है, दो, जो भी दो फर्स्ट है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, यही आपको एग्जाम में है, मतलब अभी आपके सिलेबस में बस इतना ही है। तो उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड है। कौन से मेथड, एक तो एक सिंपल एवरेज मेथड एंड देन वेटेड एवरेज मेथड। तो ये हम सीखेंगे धीरे धीरे कैसे क्या कैलकुलेट होता है
ये देखो सुपर प्रॉफिट में भी आपका दो मेथड है। एक तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, कितने ईयर के लिए आप मतलब बिजनेस कितने साल से चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड है ना कि आपका गुडविल कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, राइट। देन एन्युटी मेथड में हम अब सीखेंगे, राइट। तो अभी देखते हैं, पहले तो ये आपका टेक्स्ट बुक है 12th का, तो देखते हैं उसमें मीनिंग क्या है। गुडविल इज द बेनिफिट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इमेज ऑफ द बिजनेस। मैंने जैसे आपको कहा था कि कोई भी बिजनेस के रेपुटेशन, उसका नेम, उसका फेम, उसकी इमेज, इसे ही कहते हैं गुडविल। अल्टीमेटली हेल्प्स द बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट, ज़्यादा पैसे जोड़ने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेपुटेशन और गुडविल आपको मदद करता है। इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स, हार्ड वर्क डन बाय ऑल पार्टनर्स इन द पास्ट ईयर। मतलब जो भी पार्टनर है बिजनेस के, उनकी ऑनेस्टी, उनके बिजनेस एथिक्स और उनके हार्ड वर्क करने से गुडविल उनका बिल्ड होता है, राइट। गुडविल इज एन कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर गुडविल कैलकुलेट होता है, राइट। आप कितना उसमें मेहनत करते हो उसके हिसाब से आपका गुडविल कैलकुलेट होता है। देन देखते हैं, देयर इज अ वेरियस मेथड। कौन सा मेथड? देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि हमारा फर्स्ट है। तो देखो अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस ऑफ द पास्ट नंबर ऑफ ईयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब क्या है, अगर आप एवरेज निकाल सकते हो, राइट। आपको पहले बता दिया है। देखो अभी देखो एक फॉर एग्जांपल लेते हैं। ये देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में ना 3 स्टेप्स होते हैं। ये देखो ये 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो टोटल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हमारा हुआ है वो पहले कैलकुलेट करो। देन थर्ड है उसका एवरेज प्रॉफिट निकालो, एंड देन सेकंड है उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, एंड थर्ड कैलकुलेटेड ऑन गुडविल सिंपली कैलकुलेट कर दो। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, द टोटल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एडिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिडक्टिंग द लॉसेस। सिंपल है, टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। देखो 4 ईयर्स का अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द पास्ट ईयर ऑफ द 4 ईयर्स, ओके 4 ईयर्स का है, तो 2016 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 2017 में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 80,000। 2018 में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, हमारा लॉस हुआ है। 2019 में हुआ है हमारा प्रॉफिट। तो 4 साल का आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप सारा का सारा प्रॉफिट ऐड कर देंगे और उसमें से कितना हमारा लॉस हुआ है वो हम माइनस कर देंगे। इसलिए 1,20,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 किया है, क्योंकि माइनस हमारा लॉस हो गया है, और 60,000 फिर ऐड किया है क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट हुआ है। इसलिए अगर आप टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000। ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट को हम एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, सिंपल है, कितने साल के लिए किया है हम लोगों ने, 4 साल के लिए। तो इसलिए टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, अगर नंबर ऑफ ईयर करेंगे, कितने ईयर का हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, 4 साल का लिया है, राइट। इसीलिए हम 4 डिवाइड कर देंगे 2,40,000 में से। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट हर साल हमें कितना आ जाएगा, 60,000। हम एवरेज इसलिए करते क्योंकि ये 4 साल का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो हमारा 1 साल का कितना होगा, इसलिए 2,40,000 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, तो हमारा 1 साल का निकलेगा 60,000। अगर 60,000 फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर 60,000, देन थर्ड ईयर 60,000, देन फोर्थ ईयर 60,000, ऐसे हमारा 4 साल में एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपीज। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। एंड देन थर्ड स्टेप है सिंपली गुडविल इज वैल्यूड एट सर्टन नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितने ईयर के लिए आपने एवरेज प्रॉफिट परचेस किया है, तो उन्होंने कितना लिया है, 2 ईयर्स के लिए परचेस किया है, राइट। इसीलिए सिंपली गुडविल हमारा 1 साल का कितना है, 60,000 इंटू 2 ईयर्स का परचेस किया है न्यू पार्टनर ने, इसीलिए इंटू 2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000।
सिंपली ये हो गया आपका 1,20,000 न्यू पार्टनर के हिसाब से आपका 2 ईयर का गुडविल। सिंपल है, ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपली फर्स्ट टोटल प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रॉफिट को एवरेज कर दो एंड देन थर्ड कितने साल के लिए परचेस किया उसको इनटू कर दो। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी देखते हैं सेकंड कौन सा मेथड है। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड इज द प्रॉफिट विच अर्न ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था जब हमने कैलकुलेट किया कि कितना टोटल प्रॉफिट है। ये हमारा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर और कोई हमारा और भी हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं और भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। इफ द फर्म्स अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अभी देखो कि अगर आप सिंपली आप मैं मुंबई से हूँ तो मैं आपको एक मुंबई का एग्जांपल देती हूँ। अगर आप सिंपली रेडी पे अगर वड़ा पाव बेचोगे तो उसका कितना रुपीस होता है, फिर 10 रुपीज या 15 रुपीज ज़्यादा से ज़्यादा एक वड़ा पाव का बनता है। लेकिन वही अगर मिठाई वाला का, अगर आपने देखा मिठाई वालों का मुंबई में बहुत बड़ा नाम है, राइट। तो अगर वहां पे अगर जाके देखेंगे तो आपको वही वड़ा पाव आपको 20 या 25 रुपीज में मिलेगा, राइट। तो ये होता है सिंपल बिजनेस। और जब सुपर प्रॉफिट इसे कहते हैं, जब वही वड़ा पाव आपको 10 रुपीज का वड़ा पाव 20 रुपीज में बेचा जाता है, वो होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट किसके वजह से होता है, आपकी रेपुटेशन की वजह से। वो जो रेडी वाला जो बिजनेस होता है उनकी बस उनके एरिया में ही पता होता है, इसलिए उनका रेपुटेशन इतना नहीं होता जितना मिठाई वाले का है। मिठाई वाले का नाम बहुत बड़ा है, उनकी रेपुटेशन बहुत बड़ी है, इसीलिए उनको सुपर प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, तो 10 रुपीज से 20 रुपीज कैसे कमाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। देन सो सुपर प्रॉफिट कैन बी कंसिडर एज द बेस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। यस, रेपुटेशन का मतलब ही क्या होता है, गुडविल, और गुडविल उससे ही कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल बाय यूजिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सिंपली आपको देखना है कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला इसमें भी आपको 3 स्टेजेस है। देखो फर्स्ट आपको फर्स्ट आपको कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट करना है, देन कैलकुलेटेड नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन कैलकुलेटेड सुपर प्रॉफिट एंड सिंपली कैलकुलेट गुडविल कर देना है। तो फर्स्टली देखो क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ये तो मैंने अभी बताया। सिंपली कितना प्रॉफिट है 4 या 5 सालों में, इन्होंने अभी देखो कितने साल का दिया है, 5 साल का। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, राइट। जिसमें सारे में प्रॉफिट है, बस 2017 में आपका लॉस हो रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सारे के सारे प्रॉफिट ऐड कर देने हैं और जो 40,000 आपका लॉस हो 2017 में वो आपको माइनस करना है और डिवाइड बाय कितने साल का है, देखो 5 साल का है, राइट। इसलिए डिवाइड बाय 5 ईयर करना है, मतलब आपका एवरेज हो जाएगा। तो आपका एवरेज आ जाएगा एक साल का 66,000। देन सुपर प्रॉफिट में ये वाली जो स्टेप है सेकंड वाली, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये क्या, देखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये देखो, इट is the amount of capital used by firm to start and run the business activity। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, तो बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाता है और रन करने लगता है, उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना पैसा आपने फर्स्ट में डाला है और तब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब हमने
स्टार्ट किया है बिजनेस और अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इतना तो पैसा हमें लगने ही वाला है, तो उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड सेकेंड क्या है, नॉर्मल NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कोई भी आप अगर आप बिजनेस कर रहे तो अगर 10 रुपए की चीज में 8 रुपए का आपका सारा रॉ मटेरियल लग रहा है और 2 रुपीज आपका रिटर्न आ रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक प्रोडक्ट बेचने पर आपका कितना पैसा आपको मिलने वाला है, उसे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इतना तो पैसे हमें मिलेगा ही, हम बिजनेस करेंगे तो, राइट। तो इन्होंने दिखाई दे दो देख ही रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 3,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। मतलब 100% का कोई आप चीज बेच रहे हैं तो उसमें आपका 12% आपका प्रॉफिट है, आपका रिटर्न आ रहा है। आप 100% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 12% आपको रिटर्न आ रहा है। गुडविल वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेस, राइट, 2 years का है। तो सिंपली देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 3,50,000 इंटू आपको क्या करना है, ये आपका कैपिटल है जो आपने स्टार्टिंग में लगाया 3,50,000 इंटू आपका रिटर्न कितना आने वाला है, इंटू 12% आपका रिटर्न आ गया है। इसलिए 12% है, इसलिए 12/100 कर दिया है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 42,000। सिंपली आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, आपका जो टोटल प्रॉफिट है मतलब एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके लिए 66,000 माइनस 42,000 जो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 24,000। तो कैलकुलेट ऑन गुडविल कितने ईयर के लिए परचेस किया है, सिंपली 2 years के लिए, इसलिए 4,000 इंटू 2 आपका आंसर आ जाएगा 48,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका सिंपली, ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मेथड, एंड ये वाला फर्स्ट है जो कि है एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दोनों गुडविल के लिए जो दो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिंपली आप एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, देन गुडविल का, ये देखो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ये जो 3-4 जो फॉर्मूले है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है कि एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं या फिर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, राइट। तो इसके लिए आपको अभी याद करने के लिए भी इजी होगा। देखो सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, देखो हमारा जितना हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। तो सिंपली एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपको याद मगअप नहीं करना। अगर आप एक बार कोई भी चीज को समझ लोगे तो आपको सिंपली वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। अभी देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड में अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो तो क्या निकालना पड़ेगा, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसका आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, बस ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल है। तो ऐसे फॉर्मूले याद रखो, आप मगअप मत करो, ऐसे मत करो कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसको समझो कि वो ऐसा क्यों है फॉर्मूला, राइट। तो आपको अपने आप वो याद होगा, आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके हो गए दोनों गुडविल के मेथड्स। देन आप अब देखते हैं आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी जर्नल एंट्री है वो कैसे होगी। तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे होता है, ये देखो ये अब प्रीमियम मेथड में 3 है ट्रांजेक्शन्स, तो कैसे होते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट्स रिटेन इन द बिजनेस। मतलब अगर कोई भी पार्टनर अपना बिजनेस में कोई भी शेयर दे रहा है इन कैश में, गुडविल कैसे दे रहा है, कैश में, तो सिंपली बिजनेस में पैसे आ रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट में से वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुडविल में से वो दे रहे हैं। तो उसका और सेकंड क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट और
ओल्ड पार्टनर है राइट करंट अकाउंट में, जब ओल्ड पार्टनर के उन्होंने जो बिजनेस बिल्ड किया है उनका जो गुडविल है वही उसके बदले ही वो पैसे दे रहे, इसीलिए वो ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। राइट देन सेकेंड वाला देखो, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट्स विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपली पहला तो आपका सिंपली आ जाएगा पैसे आ रहा है इसलिए डेबिट एंड गुडविल अकाउंट में क्रेडिट, एंड देन गुडविल अकाउंट में डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स एंड करंट अकाउंट में क्रेडिट। ये दोनों तो दोनों में कॉमन है राइट। देन थर्ड एंट्री है जो कि है ओल्ड पार्टनर्स, जो कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, मतलब पैसे अभी उन्होंने विड्रॉ कर दिए, वो पैसे उसमें वापस नहीं आने वाले, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक राइट। म्हणजे ओल्ड पार्टनर का भी जो कैश है वो चला जाएगा राइट, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, उन्होंने जो गुडविल मिला था उनको, उनके बदले उनको पैसा मिला और उन्होंने वो कैश विड्रॉ कर दिया इसलिए बिजनेस में पैसे आया, इसलिए वो पहले डेबिट में हो गया और उन्होंने बाद में पार्टनर ने विड्रॉ कर दिया, इसके लिए वो क्रेडिट में चला गया। ये देखो थर्ड, when new partners bring his share of goodwill in cash and it's paid old partners privately, उन्होंने प्राइवेटली दे दिया है, बिजनेस में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो सिंपल है उसका एंट्री तो बिजनेस में नहीं आएगा ना, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ पे चल रहा है, ये एंट्री सब कहाँ पे हो रही है, बिजनेस में हो रही है राइट, बिजनेस अकाउंट में हो रही है। तो अगर न्यू पार्टनर अगर कोई सेटलमेंट करके बाहर ही प्राइवेट में ही कुछ पार्टनर्स को दे रहा है तो वो बिजनेस में तो कैलकुलेट नहीं हो सकता ना, इसलिए इन केस ऑफ इन दिस केस नो एंट्री, सिंपल है, एंट्री ही नहीं होगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रीमियम मेथड। देन हो गया आपका वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड में देखो आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश एंड रेज्ड इन बुक्स, मतलब उसने कोई भी गुडविल लिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, एक तो गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। तब कोई भी आपको न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, असेट साइड में जो भी गुडविल है वो अपीयर हो जाएगा, जितना भी गुडविल है, अगर न्यू पार्टनर कुछ नहीं लेके आ रहा है तो जितना भी ओल्ड पार्टनर है वही शेयर करेंगे, न्यू पार्टनर का उसमें हिस्सा नहीं होगा, इसलिए देखो गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही वो बटेगा राइट। देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, मतलब गुडविल को रेज किया है और पैसे देके सेटल कर दिए, रेज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया सॉरी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट एंड करंट, मतलब जो भी ओल्ड पार्टनर्स है वो शेयर करेंगे, एंड देन क्या क्या है, उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है, मतलब पूरा पैसा दे दिया, तो इसीलिए उन्होंने न्यू पार्टनर्स में भी इसने पैसा दे दिया, राइट ऑफ कर दिया, इसलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट में आ जाएगा, ऑल पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और सेकेंडली गुडविल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड, एंड देन थर्ड एंड लास्ट, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द बैलेंस शीट, तो सिंपल है, आपको कोई भी राइट ऑफ या इसमें कोई भी आपको एंट्री नहीं किया है। देखो, इफ द गुडविल इज रिवैल्यूएट, द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड इट्स बुक्स वैल्यू ऑफ इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो उन्होंने क्या क्या कहा है कि गुडविल अगर कल जाके आपकी रेपुटेशन पहले से ज्यादा बढ़ गई है राइट, तो गुडविल भी आपकी ज्यादा बढ़ेगी राइट। गुडविल बस इतना ही नहीं रहेगा, अगर 10,000 आपकी इस साल की गुडविल है तो शायद आपका बिजनेस बढ़ जाए और अगले साल आपकी गुडविल 20,000 हो जाए, मे भी ऐसा हो सकता है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में आप कैपिटल में एक तो ऐड कर देंगे क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की वजह से हुआ है, और सेकेंडली रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, अब बस हम 2 ही मिनट में सीखने वाले हैं,
तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगला टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। तो देखते हैं लास्ट में, इफ द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, कैश में अगर गुडविल ले रहा है तो क्या होगा ट्रीटमेंट, देन इट डिजायरेबल ऑफ राइट ऑफ द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स अमंग द ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब न्यू पार्टनर अगर कैश देकर कोई भी गुडविल खरीद रहा है पूरी, तो वो सिंपली ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा गुडविल। ये जो भी जर्नल एंट्री है ये भी आपको याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि बस 12th में ही इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। एक तो ये एडमिशन में भी होगा, एंड देन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी आपका ये होगा। और यही नहीं, 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तब भी आपको ये एंट्रीज लगने वाली है, राइट। बीकॉम करोगे या फिर और कोई भी कॉमर्स की डिग्री आप लेंगे ना, तो ये गुडविल के अकाउंट्स में आपको गुडविल का ये आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये जो भी है आपको याद रखना है, समझ के लेना है, और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये एवरेज प्रॉफिट का भी, ये जितना भी गुडविल का कैलकुलेट आज हमने किया है ना, वो आपको बहुत ज़रूरी है। और ये नॉर्मल प्रॉफिट ये भी आपको ग्रेजुएशन में भी होगा और 12th में भी होगा, तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, और उसमें भी अकाउंट में आपको ये गुडविल का आ जाएगा, इसलिए ये प्रिपेयर करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो सिंपली आपका ये देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल एक मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ द reconstitution of the partnership firm, the action related to the revaluation assets and liabilities are taken a number of changes and is to be distributed among the partners and their old profit sharing ratio। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि असेट आपका कोई होता है, तो वो कल जाके अगर आप बिजनेस में कोई मशीनरी ला रहे हो, राइट, तो उसके लिए आप बोलेंगे कि ये मशीनरी चल सकती है 5 साल के लिए, राइट। लेकिन 5 साल के बाद आपको पता चला कि ये जो मशीनरी है अभी और 2 साल चलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, राइट। तो इसके लिए कभी कभी असेट की वैल्यू बढ़ सकती है, और कभी कभी असेट अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे, आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा आपको ऑर्डर आ गए और उससे ज़्यादा आपने मशीन को यूज किया, तो 4 साल चलने वाली मशीन आपकी 2 साल में ही मतलब खराब हो जाएगी। तो ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी असेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कभी कभी असेट की वैल्यू आपकी कम भी हो सकती है, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनता है कि जब आप कोई भी असेट अगर कम हो रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, और असेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। सिंपली लायबिलिटी का भी वैसे ही होता है। मैं आपको अकाउंट दे देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो लायबिलिटी में देखो भी कैसे कभी कभी होता है कि लायबिलिटी अगर आप लोन अगर किसी से आप ले रहे, लेकिन अगले साल उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आपकी जो भी देने वाली अमाउंट है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ, आपका लायबिलिटी बढ़ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो हमारा जितना पैसा देना था उससे हमें पैसा थोड़ा कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट थोड़ा कम लेना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन हो गया आपका लायबिलिटी का, एक इंक्रीज हो गया नहीं तो डिक्रीज हो गया। तो सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए दिया होता है आपको कि आप जो भी आपका असेट हो या लायबिलिटी, उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो डेबिट साइड, अगर आप देखेंगे तो डेबिट साइड में देखो क्या होता है कि अगर कोई भी असेट डिक्रीज हो जाता है, मतलब हमारा लॉस हो जाता है असेट में, तो ये होता है आपका डेबिट साइड में। देन लायबिलिटी इंक्रीज हो गई,
मतलब हमें जितना देना था उससे हमें अभी ज्यादा देना पड़ रहा है, ये भी हमारा लॉस हुआ, ये इसलिए ये भी डेबिट साइड में चला जाता है। तो बाद में अगर आप क्रेडिट साइड देखेंगे, कोई भी एसेट हो आपकी इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो रही है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। और लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई मतलब क्या हुआ है, लोन कम हो रहा है। ये याद रखना, लाइबिलिटी अगर लिखी होगी ना, तो आप हमेशा याद रखना कि अगर लोन आपको ज्यादा देर देना पड़ रहा है मतलब हमारा क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। लेकिन वही लाइबिलिटी कम हो रही है मतलब हमारा लोन कम हो रहा है, तो हमें क्या हो गया है, ये डिक्रीज हो गया है मतलब हमारा वो प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्रेडिट साइड में हो रहा है। इसलिए याद रखना, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखो, जब हमारा लॉस होता है वो हमारा डेबिट साइड में लिख दो। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने फाइनल अकाउंट में देखा होगा, लेक्चर्स मेरे देखे होंगे ध्यान से, तो उसमें भी अगर आपका कोई भी खर्चा हो रहा है तो आप डेबिट साइड में लिख रहे हैं, और जो भी आपको पैसे मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ या फिर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, तो आपको क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं आप, राइट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कुछ इस तरह ही होता है। अगर आपका असेट डिक्रीज हो रहा है, असेट का वैल्यू कम हो रहा है, या फिर हमारा लोन का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, तो आप सिंपली डेबिट साइड में लिख दो, और राइट साइड में मतलब सॉरी क्रेडिट साइड में आप लिख दो कि आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है, असेट अगर असेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में लिख दो। और लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है मतलब आपका लोन कम हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर भी, इसलिए वो भी क्रेडिट साइड में लिख दो। तो सिंपल है, जहाँ पे भी अगर आप ये इन दोनों का टोटल करेंगे और किसमें अगर ज्यादा है उसमें से अगर वो बाकी का अगर माइनस कर देंगे, तो अगर आपका बैलेंस जो बचा है वो सिंपली डेबिट साइड में आ रहा है, तो आप वो क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ये कर देना है, बांट देना है, उनके उनके रेशो के हिसाब से, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो के हिसाब से, राइट। न्यू पार्टनर्स का कभी भी उसमें मत लेना, क्योंकि न्यू पार्टनर्स की एंट्री होने के बाद का नहीं है, वो एंट्री होने से पहले का है, इसलिए वो ओल्ड पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही होता है, इसलिए वो डेबिट साइड में हो गया तब भी ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स में वो हमारा प्रॉफिट हुआ है। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है, और वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, और वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे या फिर करंट अकाउंट बनाए तो करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बनाए तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो ये है सिंपली आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये वही है जो जनरल एंट्री है। देखो इंक्रीज, अगर आपकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी, तो सिंपली असेट आपका, असेट में प्रॉफिट हो रहा है, लाइबिलिटी में प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए वो डेबिट साइड में है, और बाकी का है क्रेडिट साइड में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, P&L एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट है और इंक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है, और असेट हमारा जा रहा है और लाइबिलिटी हमारा जा रहा है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सिंपली ये बाकी के भी वैसे है। अगर आपने देखो अनरिकॉर्डेड असेट, मतलब असेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, मतलब अगर आपने असेट को रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन अभी करने वाले, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब तो हमारा प्रॉफिट हुआ, इसलिए असेट साइड में डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड में बोला था ना मैंने कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये देखो क्रिएटिंग न्यू लाइबिलिटी, अगर क्यों न्यू लोन लिया है तो सिंपल है, हमारा प्रॉफिट कम हो गया इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और न्यू लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि हमारी न्यू लाइबिलिटी जा रही है। देन देखो ट्रांसफर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द ओल्ड पार्टनर, सो ये जो भी हमारा प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो बट रहा है पार्टनर्स में, इसलिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। सिंपली लॉस हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, उसका उल्टा हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये भी आपके जर्नल एंट्रीज है। जितनी भी जर्नल एंट्रीज है और अकाउंट से आपको बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करो। समझ के लेना है समझ के लो, बाय हार्ट करना है बाय हार्ट करो। मेरे तो हिसाब से आप समझ के लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, लेकिन आपको नहीं ही जम रहा है, अब एग्जाम अभी तो बहुत टाइम है, इसलिए आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको प्रिफर करूंगी आप समझ के ही एंट्रीज लो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। और देन एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये तो सिंपल है, वैसे ही है। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, ये भी सिंपल है, जो मैंने अभी न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो से कहा था वैसे ही है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन है जो हम कल करने वाले हैं। क्यों, ये भी इसका भी रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि देखो इलस्ट्रेशन में आपको जर्नल एंट्री करनी है, और जर्नल एंट्री मैंने आज ही आपको पढ़ाई है, राइट। तो आपको आज ही कैसे बाय हार्ट होगा, तो इसके लिए अगला जब लेक्चर होगा तब आप ये सारे जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं वो आप याद करके आना, ताकि हम इलस्ट्रेशन जब सॉल्व करें तो आपको आपके वो दिमाग में घुस जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। ये कितना इलस्ट्रेशन कितना 12 या 13 है, वो सारे इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपल सिंपल स्टेप हम लोग स्लोली स्टडीली कर लेंगे। तो स्टे ट्यून, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो, तो एग्ज़ाम में आपको और भी एग्ज़ाम आपको इजीली चला जाएगा। बोर्ड की एग्ज़ाम है आपको, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ही मार्क्स आपको मिलते जाएगा, उतना ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम क्लियर करना या फिर स्कोर करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। तो इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बाय।